Hello everyone. Today I am going to take English grammar of class 8 and I am going to take tense part 5 of this lesson. I have already taught you till part 4. Today I am going to take part 5. So get ready for studies. So here are some exercises. First one I have completed in the previous class. This is question number 2. Use the correct tense form of the verbs given in brackets. So you have to change to future simple will, shall plus V1 and future progressive will, shall be, shall be plus V1 plus ing. That is future continuous or future progressive tense. So already the formation is given over there. So you have to use future simple or future progressive where it is required in the sentences. ओके सो पहला सेंटेंस देखते हैं. द स्काई इज डार्क. आई थिंक इट विल रेन. यहां रेन जो दिया गया है, यहां रेन का जगह लग जाएगा विल रेन. आई थिंक इट विल रेन. ओके द स्काई इज डार्क. आई थिंक इट विल रेन. ओके रेन ब्रैकेट में है. नंबर 2, व्हेन दे कम आई सिट इन माई रूम. When they come, I sit in my room. Came नहीं है बेटा, come है. When they come, I will be sitting in my room. यहाँ will be लगेगा. Sit के जगह ये हो जाएगा I will be sitting in my room. When they come, I will be sitting in my room. Clear? Now, Number 3, Mom open the door when the bell rings. Mom open the door when the bell rings. तो क्या होगा यहां पर? यहां हमको यूज करना है will shall या will shall be plus V1 plus ing. तो यहां फ्यूचर सिंपल होगा. Mom will open. Mom will open the door when the bell rings. Clear? Now 4th one. They live in their new house by next year. यहाँ live है तो इसमें इसका फॉर्म चेंज करना होगा. तो यहां फ्यूचर प्रोग्रेसिव होगा. ठीक है, ये सेंस कह रहा है. सेंस को आपको पहचानना होगा. सेंटेंस का सेंस क्या कह रहा है, उसी के अनुसार फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर प्रोग्रेसिव जो वहां एप्लीकेबल है उसी को यूज करना है. तो ये हो जाएगा दे विल बी लिविंग. दे विल बी लिविंग इन देयर न्यू हाउस बाय नेक्स्ट ईयर. विल लिव नहीं होगा. ठीक है, क्लियर? विल बी लिविंग होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. प्लीज कम टू माई हाउस. वी डाइन टूगेदर. मैं किसी को बुला रहा हूं. प्लीज कम टू माई हाउस. We will dine together. यहां सिंपल फ्यूचर टेंस होगा. We will dine together. Clear? Question number 6. It is too late. They sleep when we get there. तो it is too late. सेंस क्या कर रहा है? यहां फ्यूचर प्रोग्रेसिव होगा. स्लीप का जगह हो जाएगा फ्यूचर प्रोग्रेसिव. It is too late. They will be sleeping when we get there. Will be sleeping होगा sleep का जगह. Clear? Question number 7. I do my homework when you come to my house. I will be doing यहां होगा. यहां भी फ्यूचर प्रोग्रेसिव होगा. I will be
डूइंग माई होमवर्क, आई विल बी डूइंग माई होमवर्क वेन यू कम टू माई हाउस. ओके. नाउ 8. I pack my luggage after coming back from school. I will be shall का भी उपयोग कर सकते हैं. श्योरिटी कम होगा वहां shall का उपयोग कर सकते हैं. I फर्स्ट पर्सन सिंगुलर या प्लूरल के साथ, लेकिन यहां will होगा क्योंकि यहां शॉर्ट डिटर्मिनेशन दिखा रहा है. I will be packing my luggage after coming back from school. तो यहां भी सॉरी, यहां आई विल पैक माई लगेज होगा, पैकिंग नहीं होगा. पैकिंग उतना सेंस सही नहीं कह रहा है. आई विल पैक होगा बेटा, ध्यान देंगे. आई विल पैक माई लगेज होगा, विल भी नहीं होगा. यहां सेंस कह रहा है, यहां सेंस कह रहा है सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करने के लिए. आई विल पैक माई लगेज आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल. आई विल बी पैकिंग नहीं होगा, आई विल पैक एकदम एक्यूरेट सही होगा. ओके. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9. डोंट कम नेक्स्ट वीक, एमी प्रिपेयर फॉर हर एग्जाम. मैं किसी को मना कर रहा हूं कि अगले सप्ताह मत आओ, क्योंकि एमी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही होगी, ये सेंस कर रहा है. तो यहां पर तुम्हारा फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस लगेगा. प्रिपेयर का जगह हो जाएगा विल बी प्रिपेयरिंग. क्लियर? सेंस समझ में आ रहा है? जैसा सेंटेंस का सेंस हो उसी के अनुसार ये यूज होता है. ओके. नाउ 10. व्हेन आई मीट नाम्या टुमारो, आई गिव हर योर मैसेज. व्हेन आई मीट नाम्या टुमारो, आई गिव का जगह यहां सिंपल फ्यूचर का यूज होगा. आई विल गिव, आई विल गिव हो जाएगा. आई विल गिव हर योर मैसेज. तो यहां हम लोगों ने देखा लास्ट वाला सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज हुआ है. क्लियर? नाउ आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. क्वेश्चन नंबर 3. यूज द करेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स. ब्रैकेट में जो दिया गया है उसी के अनुसार वर्ब्स का यूज करना है. जो टेंस दिया गया है आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज हैड प्लस V3 में यूज करना है, ये यूज करना है. पास्ट परफेक्ट टेंस हैड प्लस V2 में यूज करना है, और फ्यूचर परफेक्ट विल शैल हैव प्लस V3 यूज करना है, जहां जो एप्लीकेबल हो. क्लियर? डैड कम बैक बिफोर इट गॉट डार्क. अंधेरा होने से पहले डैड आ गए थे. तो यहां क्या यूज होगा? यहां यूज होगा पास्ट परफेक्ट टेंस का. तो पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे बनता है? हैड प्लस V2. ओके. तो कम का V2 क्या है? केम. तो यहां हो जाएगा डैड हैड कम बैक बिफोर इट गॉट डार्क. क्लियर? नाउ नंबर 2. बिन्नी फिनिश हर वर्क बिफोर यू केम. बिन्नी फिनिश हर वर्क, मेरे आने से पहले, हाँ, बिन्नी वो जो कार्य था, वर्क था, वो खत्म कर चुकी थी. तो यहां भी पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होगा. बिन्नी हैड फिनिश्ड हर वर्क बिफोर यू केम. फिनिश का पास्ट परफेक्ट होता है फिनिश्ड. क्लियर? ठीक है. नंबर 3. इट बिकम डार्क बिफोर शी कम्स बैक. इट बिकम डार्क बिफोर शी कम्स बैक. क्या सेंस कर रहा है? ये कह रहा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंस कर रहा है. ये सेंस कर रहा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज का. ठीक है. 1 मिनट. इट विल हैव बिकम डार्क हो जाएगा. देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज दिखाया जा रहा है विल शैल प्लस हैव प्लस V3. इट विल
हैव बिकम डार्क, बिफोर शी कम्स बैक. क्लियर? नंबर 4, द बेल रिंग बिफोर आई एंटर द क्लास. बिफोर आई एंटर द क्लास, द बेल हैड रंग होगा. यहां पास्ट का यूज होगा, पास्ट परफेक्ट का यूज होगा. सॉरी, द बेल हैड रंग. रिंग का पास्ट पार्टिसिपल रंग होता है. द बेल हैड रंग बिफोर आई एंटर द क्लास. क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं. शी जस्ट रिसीव अ लेटर फ्रॉम हर मदर. तो ये हो जाएगा, ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस का इशारा कर रहा है. ठीक है, जैसे पहले वाला में हम लोग पास्ट परफेक्ट यूज किए हैं, यहां भी पास्ट परफेक्ट टेंस का इशारा कर रहा है, संकेत कर रहा है. सो होगा यहां शी हैड जस्ट रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम हर मदर. तो यहां पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया. तो हम लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट का यूज करना है. तीनों परफेक्ट टेंसेस का यूज करना है. ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट. क्लियर? नाउ यू सी, he finish his work by tomorrow evening. तो यहां फ्यूचर परफेक्ट का सेंस कर रहा है. सो ही विल हैव finished his work by tomorrow evening. Clear? Number 7, the train come, try to find a seat for me. The train come, try to find a seat for me. तो ये क्या सेंस कर रहा है? ये पास्ट परफेक्ट का सेंस कर रहा है. द ट्रेन हैड कम हो जाएगा. ये सेंस कर रहा है, नॉट पास्ट परफेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंस कर रहा है. तो यहां हो जाएगा द ट्रेन हैज कम. क्लियर? द ट्रेन हैज कम, ट्राई टू फाइंड अ सीट फॉर मी. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है यहां पर. ठीक है, इसीलिए हैज कम लगेगा, हैड कम या नहीं लगेगा. ओके ओके. नंबर 8, आफ्टर वी टेक कॉफी वी वेंट आउट फॉर ए वॉक. आफ्टर वी हैड टेकन, या पास्ट परफेक्ट यूज होगा. आफ्टर वी हैड टेकन कॉफी, आफ्टर वी हैड टेकन कॉफी वी वेंट आउट फॉर ए वॉक. तो हम लोग को प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करना है. तो यहां पर हम लोग क्या यूज किए? पास्ट परफेक्ट. ठीक है, हैड प्लस V3 पास्ट परफेक्ट होता है. ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? हैज हैव प्लस V3. ठीक है, और फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है? विल, शैल, हैव प्लस V3. ठीक है, तो ये फॉर्मेशन याद रखेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. Excuse me. I read the whole book before you come back. तो ये सेंस कर रहा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का. तो ये हो जाएगा I will have read the whole book before you come back. read का पास्ट पार्टिसिपल होता है, पार्टिसिपल होता है read. ओके, क्लियर? स्पेलिंग सेम रहेगा, उच्चारण बदल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 7, ऑल द बॉयज लीव द क्लास, देयर इज नो वन देयर. ऑल द बॉयज लीव है, यहां सेंस क्या कर रहा है? पास्ट परफेक्ट. ऑल द बॉयज हैड लेफ्ट द क्लास. ऑल द बॉयज हैड लेफ्ट द क्लास. देयर इज नो वन देयर. यहां हैव का भी यूज कर सकते हैं, यहां हैव का भी, दोनों सेंस कह रहा है. ठीक है, हैव लेफ्ट द क्लास भी ये सेंस कह रहा है. एक्चुअली हैव हैड का यूज करना है, लेकिन यहां ज्यादा सही रहेगा हैड का यूज करना, हैव का यूज करना. सॉरी,
तो हैव ही रहने दीजिए यहां पर। ये सेंस एक्चुअली प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड है, तो हैव लेफ्ट होगा। ये क्यों होगा हैव, हैड क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहां प्रेजेंट टेंस का, इसके बाद वाला सेंटेंस में इज का प्रयोग है प्रेजेंट टेंस का, इसीलिए हैव लेफ्ट ही यहां परफेक्टली फिट होता है। ठीक है, हैड लेफ्ट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये सेंस का बाद वाला जो सेंटेंस कह रहा है ये प्रेजेंट टेंस को संकेत करता है, इसीलिए यहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होगा। ऑल द बॉयज हैव लेफ्ट द क्लास। ओके, देयर इज नो वन देयर। क्लियर? आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहां देखेंगे, वी नेवर यूज विल शैल इन ए क्लॉज दैट बिगिंस विथ अ टेम्पोरल कंजंक्शन। ध्यान देंगे बच्चों, हम लोग विल शैल का उपयोग नहीं करते हैं जहां क्लॉज रहता है, जहां क्लॉज टेम्पोरल कंजंक्शन से शुरू होता है। टेम्पोरल कंजंक्शन इज ए टाइप ऑफ कंजंक्शन विच इज रिलेटेड टू टाइम। टाइम रिलेटेड कंजंक्शन को हम लोग टेम्पोरल कंजंक्शन कहते हैं, जैसे बिफोर, आफ्टर, व्हाइल, व्हेन, एज सुन एज, इफ, अनटिल, टिल, एटसेट्रा। ये सब क्या है? टेम्पोरल कंजंक्शन है। तो यहां पर हम लोग विल शैल का उपयोग नहीं करेंगे। क्लियर? ध्यान देंगे, एग्जाम्पल में दिया गया है, जो कुछ सही एग्जाम्पल है कुछ गलत है, ये आप लोग को बताया गया है क्या यूज करना है क्या नहीं यूज करना है। ठीक है, यहां देखिए, द क्रॉप्स विल डाई बिफोर द रेन्स फॉल। तो यहां क्या किया गया पहले देख लीजिए, वी नेवर यूज विल शैल इन अ क्लॉज दैट बिगिंस विथ अ टेम्पोरल कंजंक्शन। जो टेम्पोरल कंजंक्शन से शुरू होता है, टाइम रिलेटेड कंजंक्शन से शुरू होता है, वहां हम लोग विल शैल का प्रयोग नहीं करेंगे। द क्रॉप्स विल डाई बिफोर द रेन्स फॉल, ये सही है, ये जो सेंटेंस है बिल्कुल सही है। द क्रॉप्स विल डाई बिफोर द रेन्स विल फॉल, ये 2 बार विल का प्रयोग यहां नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए ये गलत है सेंटेंस। ठीक है, टाइम रिलेटेड चीज है, इसीलिए बिफोर क्या है? टाइम रिलेटेड कंजंक्शन है। ठीक है, टाइम रिलेटेड कंजंक्शन है, इसीलिए इसके बाद हम लोग विल का प्रयोग नहीं करेंगे। ओके, नाउ यू सी, आई शैल हेल्प हिम इफ ही कम्स टू मी। ये सही है ये सेंटेंस। आई शैल हेल्प हिम इफ ही विल कम टू मी, ये सेंटेंस गलत है। ठीक है, यहां शैल हेल्प है, यहां विल कम है, तो दोनों में हम लोग क्या देखते हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज देखते हैं 2 बार। तो यहां इफ क्या है? कंडीशनल क्लॉज है। ठीक है, इफ क्या? कंडीशनल क्लॉज, उसके साथ भी ये विल कम का उपयोग नहीं होगा। ठीक है, विल का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए यहां यूज हुआ है आई शैल हेल्प हिम इफ ही कम्स टू मी। क्लियर? नाउ थर्ड वन, वी शैल लाइट द फायर when it gets dark। बिल्कुल सही है। ठीक है, we shall light the fire when it will get dark। तो यहां shall का प्रयोग हुआ है किस सेंटेंस में, फिर will का प्रयोग हुआ है, तो ये सब टेम्पोरल कंजंक्शन है। when जो है, if है, before है, ये टेम्पोरल कंजंक्शन है। टेम्पोरल कंजंक्शन के बाद will का प्रयोग यहां नहीं हो रहा है सेंटेंस में, देख रहे हैं ना। तो इसीलिए ये तीनों सेंटेंसेस में सेकंड सेंटेंस जो है, तीनों सेंटेंसेस का वो सेकंड सेंटेंस गलत है। क्लियर? नाउ आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। एक्सक्यूज मी। अब देखिए, इस चार्ट को देखेंगे। सेंटेंसेस दैट कंटेन इफ क्लॉज आर कॉल्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। जिस सेंटेंस में इफ क्लॉज रहता है उस सेंटेंस को हम लोग कंडीशनल क्लॉज कहते हैं। इफ क्या है? ये कंडीशनल क्लॉज है। ओके, इफ क्लॉज को कंडीशनल क्लॉज भी कहते हैं। रिमेंबर द वर्ब पैटर्न इन कंडीशनल सेंटेंसेस। और वर्ब पैटर्न को आप देखेंगे किस प्रकार वर्ब का यूज हुआ है कंडीशनल क्लॉज में। देखिए, जहां इफ क्लॉज है तो प्रेजेंट टेंस में
V1 का यूज हुआ है। इफ क्लॉज में फर्स्ट जो टाइप दिया गया है वहां V1 का यूज हुआ है, और मेन क्लॉज में विल या शैल प्लस V1 का यूज होगा, हाँ मेन क्लॉज में। लेकिन इफ क्लॉज में सिर्फ V1 के यूज होगा, ठीक है। जैसे ईट, गो, कम, ये सब V1 है, हाँ वर्ब 1 है, ओके। और इफ क्लॉज में अगर वर्ब 2 रहता है, जैसे ईट का एट कर दिए, गो का वेंट कर दिए, तो वहां मेन क्लॉज हो जाएगा वुड प्लस V1, या विल शैल प्लस V1, या V1 या V2 है तो वुड प्लस V1 हो जाएगा। और थर्ड केस में देखिए हैड प्लस V3 यूज होता है इफ क्लॉज में। हैड प्लस V3 ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, ये सिंपल पास्ट को दर्शा रहा है, ये पास्ट परफेक्ट को दर्शा रहा है, ठीक है। हैड प्लस V3, तो यहां हो जाएगा वुड हैव प्लस V3। मेन क्लॉज में क्या हो जाएगा, वुड हैव प्लस V3। क्लियर। तो ये एक सेंटेंस पैटर्न दिया गया है कि इफ क्लॉज जहां वर्ब 1 है वह मेन क्लॉज में होगा। इफ क्लॉज में V1 सिर्फ यूज होगा, मेन क्लॉज में विल शैल प्लस V1 यूज होगा। इफ क्लॉज में V2 यूज होगा तो मेन क्लॉज में वुड प्लस V1 यूज होगा। इफ क्लॉज में हैड प्लस V3 यूज होगा, मेन क्लॉज में वुड हैव प्लस V3 यूज होगा। क्लियर। नाउ आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए एक्सक्यूज मी, इफ ही कम्स आई शैल हेल्प हिम। इफ क्लॉज शुरू हुआ है, इफ से शुरुआत हुआ है, तो अब सेंटेंस देख सकते हैं इफ ही कम्स आई शैल हेल्प हिम। यहां V1 का यूज हुआ है, यहां देखिए यूज V1 का यूज हुआ है। जो मैं पैटर्न बताया था अभी ये पैटर्न बताया था, देखिए वही पैटर्न पे हम लोग जा रहे हैं। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। यहां V1 का यूज हुआ है, ठीक है। जहां V1 का यूज हुआ है सेंटेंस में, वहां मेन क्लॉज में शैल या विल प्लस V1 हो जाएगा, ठीक है। इफ ही कम्स आई शैल हेल्प हिम। तो यहां देख पा रहे हैं सेंटेंस को। इफ ही केम, यह V2 है, यह V2 है। इफ ही केम आई वुड हेल्प हिम, तो वुड हेल्प हो गया, यहां वुड प्लस V1 हो गया, शैल प्लस V1 हो गया। जब एक बार इधर V1 V2 का यूज हो रहा है तो देखिए इफ ही केम आई वुड हेल्प हिम। इफ क्या है, कंडीशनल क्लॉज है। इफ ही हैड कम, ये हैड प्लस V3 है, हैड प्लस V3 का यूज हुआ है। कम का V3 कम ही होता है, ठीक है। इफ ही हैड कम आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। तो मैंने वो चार्ट में बताया था, वुड प्लस हैव, मैं बताया था ना इसमें, वुड प्लस हैव प्लस V2। फिर एक बार चार्ट आप लोगों को दिखाता हूं, देख लीजिए। देखिए यह यूज हुआ है वुड प्लस हैव प्लस V3। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इफ शी वर्क्स हार्ड शी विल पास। तो यहां देखिए V1 का यूज है, और जहां जिस सेंटेंस में V1 का यूज है वहां देखिए फिर क्या चीज का, विल प्लस V1 का यहां पर उसके साथ सेंटेंस में यूज है, ठीक है। सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज है। सेकंड में देखिए इफ शी वर्कड हार्ड, यहां V2 का यूज है। जहां V2 का यूज है मैं पहले बताया था, उसमें विल का पास्ट टेंस वुड हो जाता है। वुड प्लस V1 का यहां यूज हो गया, यहां वुड प्लस V1 का यूज हो गया। इफ शी वर्कड हार्ड शी वुड पास, यही सेंटेंस का सेंस का रहा है। क्लियर। अब देखिए इफ शी हैड वर्कड हार्ड, जहां हैड प्लस V3 का बात हो रहा है, हाँ हैड वर्क क्या है, ये हैड प्लस V3 है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। जहां पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है वहां मेन क्लॉज इस प्रकार से हो जाएगा, शी वुड हैव पास्ट। देखिए इफ शी हैड वर्कड हार्ड शी वुड हैव पास्ट। तो यहां कंडीशनल क्लॉज है। तब कंडीशनल क्लॉज जहां यूज हुआ है
और उसमें सेंटेंस में V1 V2 हैड या पास्ट परफेक्ट टेंस है, उसके साथ इस प्रकार का यूसेज है। क्लियर हो गया? नाउ इसको देख लेते हैं। अनलेस, अनलेस का मतलब क्या होता है? इफ नॉट। अनलेस का मतलब क्या होता है? इफ नॉट। तो अनलेस क्या है मैंने पहले आपको बताया था, एक बार दिखा देता हूं फिर से। अनलेस क्या है? ये टेम्पोरल कंजंक्शन है अनलेस। ओके, अनटिल भी ये सब टेम्पोरल कंजंक्शंस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस स्लाइड की तरफ। अनलेस भी एक कंडीशनल क्लॉज को दर्शाता है। ठीक है, अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट। ठीक है, वी नेवर यूज नॉट इन ए क्लॉज दैट बिगिंस विथ अनलेस। और एक चीज ध्यान देंगे, जो क्लॉज अनलेस से शुरू होता है वहां हम लोग नॉट का, नेगेटिव का उपयोग नहीं करते हैं। ओके, नेगेटिव का बिल्कुल उपयोग नहीं करते हैं, ध्यान देंगे सेंटेंस में। अनलेस यू डू नॉट स्टार्ट एट वंस यू विल बी लेट, ये बिल्कुल गलत है, ये गलत है, या गलत दिया हुआ है ये सेंटेंस। अनलेस यू डू नॉट, मैं पहले ही बता दिया कि नॉट का यूज नहीं होना है, तो क्या हो जाएगा? अनलेस यू स्टार्ट एट वंस यू विल गेट लेट। जब तक तुम तुरंत नहीं निकलोगे तुम लेट हो जाओगे, इसका मतलब यही होगा। एट वंस मीन्स अचानक, एकाएक तुम नहीं यहां निकलोगे घर से तो तुम लेट हो जाओगे, क्योंकि तुमको ट्रेन नहीं मिलेगी, ट्रेन छूट जाएगी, गाड़ी छूट जाएगी। ओके, इसका सेंस ये कह रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इफ यू डू नॉट स्टार्ट एट वंस यू विल गेट लेट, ये भी सही है। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि इफ यू डू नॉट स्टार्ट एट वंस, इसका मतलब बता रहा है सेकंड सेंटेंस का, अगर तुम अचानक नहीं निकलोगे, तुरंत नहीं निकलोगे, तुम लेट हो जाओगे, यही मतलब हुआ। अब सेकंड सेंटेंस देखते हैं। अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास, ये बिल्कुल गलत है सेंटेंस। ठीक है, जहां अनलेस लगता है वहां नेगेटिव नहीं लगता है, नेगेटिव सेंटेंस नहीं लगता है, नॉट नहीं लगता है। क्लियर? अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास, ये बिल्कुल सही है। हाँ, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तुम पास नहीं करोगे, इसका मतलब हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तुम पास नहीं कर पाओगे। ठीक है, यही इसका मतलब हुआ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कम टू द एंड ऑफ टुडेज टॉपिक, part 5 of tense. I will come with part 6 of this lesson in the next class. Thank you.